परमेश्वर के नाम की महिमा हो। प्रभु के दया से हम एक और बार इस दुनिया में रहते रहते फिर से प्रभु के वचन में से मनन करने के लिए, अध्ययन करने के लिए मिल सके, इसलिए प्रभु को धन्यवाद हो। आज के मनन में जाने से पहले, अध्ययन में जाने से पहले एक सवाल आप लोगों से पूछना चाहूँगा। क्या आप लोगों ने टाइटैनिक सुना है? टाइटैनिक सुना है? सबने सुना है? टाइटैनिक सुना है सबने? क्या था टाइटैनिक? एक बहुत बड़ा जहाज था, एक बहुत विशाल जहाज था। और सिर्फ बड़ा या विशाल नहीं था, बहुत मजबूत था। और बहुत कीमती चीज़ें उसके अंदर थी, बहुत खूबसूरत था अंदर से भी। जैसे बैंक्वेट हॉल वगैरह होते हैं, जैसे आप सायाजी में वगैरह गए होंगे अगर, तो याद होगा आप कहीं मैरिज गार्डन में गए होंगे, तो ऐसे सजा हुआ बैंक्वेट हॉल वगैरह उसके अंदर है, बड़ी जगहें हैं। और स्विमिंग पूल है, जहाज के अंदर स्विमिंग पूल। और अमीरों के लिए एक अच्छी जगह थी वो, और काफ़ी महंगी टिकट थी उसकी। और वो यात्रा थी इंग्लैंड से लेके न्यूयॉर्क तक। तो बहुत मजबूत, बहुत विशाल, बहुत अ, अ, शान से भरा एक जहाज था वो। और साथ ही उसके मतलब हर चीज़ में खूबसूरती थी, और हर चीज़ बहुत महंगी भी थी। जैसे इवन उनके चम्मच वगैरह भी चांदी के थे। जो बैंक्वेट हॉल थे, जो कमरे थे, उस सब में सोने वोने की भी चीज़ें थी। तो इतना एक अच्छा बड़ा विशाल एक जहाज था। लेकिन जब मैंने टाइटैनिक के बारे में पूछा आपसे, तो आपके दिमाग में सबसे पहले क्या आया था? ये शान, ये शौकत, या फिर ये मजबूती आई थी क्या? आपके दिमाग में टाइटैनिक सुनते ही सबसे पहले क्या आता है? जहाज का चित्र आया था। और उसके बाद उससे एसोसिएटेड क्या आता है? वो डूब गया। वो इतना मजबूत था कि उसको बनाने वाला एडवर्ड जॉन करके कुछ नाम था उनका, उस व्यक्ति ने कहा था कि दिस इज अनसिंकेबल, या फिर वो डूब नहीं सकता, और परमेश्वर भी इसको डुबा नहीं सकता। इवन गॉड कैन नॉट सिंक और ड्राउन दिस शिप। तो परमेश्वर को तक चैलेंज कर देने वाला एक जहाज था टाइटैनिक। लेकिन जब हम सोचते हैं टाइटैनिक के बारे में, तो हमें याद आता है कि वो तो डूब गया, है ना। वो जो चांदी जिसके बारे में मैं बात कर रहा था, वो सब डूब गया। और करीब 2240 लोग उसमें यात्रा कर रहे थे। उसमें से 1500 से ज़्यादा लोग डूब गए। अब मैं ये सब क्यों बोल रहा हूँ, या फिर हम इस बारे में क्यों बात कर रहे हैं? अगर हम उन डूबे हुए लोगों में से किसी से भी आज पूछ पाए, अगर पूछ सकते कि टाइटैनिक अच्छा तो है, लेकिन उसका अंत ऐसे होने वाला है, तो क्या वो लोग उसमें यात्रा करना चाहते? क्या वो जो डूब चुके हैं, जो अमीर थे, जो बहुत सारी, जो उस टिकट को खरीद पा रहे थे, खरीद खरीद सकते थे, क्या वो आज यात्रा करना चाहते अगर उनको उसका अंत मालूम होता? नहीं करना चाहते। अगर उनको फ्यूचर मालूम होता, तो वो उसमें नहीं जाना चाहते। अगर उनको पता होता कि हम तो मर जाएंगे, हमारी मृत्यु हो जाएगी, तो वो उसमें नहीं जाना चाहते। ये सब हम भी मानते हैं। और मेरे ख्याल से दुनिया में किसी से ही पूछे, तो उनको जान ही ज़्यादा बड़ी है, ना कि इंग्लैंड से न्यूयॉर्क मरने के लिए जाना। परमेश्वर का वचन हमें कई चीज़ों की भविष्यवाणी देता है ना, कई चीज़ों की कोई के बारे में आज से बता रहा है, ताकि हम वार्न्ड रहे, या फिर कॉशियस रहे, या फिर सतर्क रहें ना। जैसा मैंने कहा, अगर उनसे आज पूछा जाए कि ऐसा अंत होने वाला है, क्या तुम उसमें जाओगे, तो वो मना कर देंगे। परमेश्वर ने हमें आज, है ना, पहली सदी से, जब से नया नियम लिखा जा रहा है, हमें कई भविष्यवाणियां दी हैं, जो हमें सतर्क रहने के लिए जरूरी है। उनमें से एक भविष्यवाणी जो हम सब विश्वास करते हैं, वो क्या है? कि प्रभु यीशु मसीह आने वाले हैं ना। प्रभु यीशु मसीह पहली बार जब आए, तो प्रभु यीशु मसीह दुनिया को बचाने के लिए आए, पापियों को उद्धार देने के लिए आए, पापियों के बदले में अपने आप को मरने के लिए सौंपने के लिए आए। और प्रभु यीशु मसीह जी उठकर वापस स्वर्ग में चले गए। लेकिन भविष्यवाणी क्या है कि प्रभु यीशु मसीह फिर से आएंगे, है ना, फिर से वापस आएंगे। तो ये एक भविष्यवाणी है जो
हम विश्वास करते हैं, जो हम जानते हैं, जो बाइबल बताती है ना। ये एक फिक्शन या एक सिर्फ किसी एक व्यक्ति ने नहीं बोल दिया। हम जानते हैं कि ये बाइबल बताती है, परमेश्वर का वचन है, परमेश्वर का प्रॉमिस है कि प्रभु यीशु मसीह आने वाले। तो एक भविष्यवाणी तो ये है। दूसरी भविष्यवाणी जो हमने दूसरे पत्रस के आखिरी अध्याय में देखा था, दूसरा पत्रस उसका 3, किसी को याद है क्या? आप में से कोई बता सकते हैं अगर किसी को याद हो तो? एक भविष्यवाणी जो आगे होने वाली है, कोई भी अगर, ठीक है। दूसरा पत्रस उसका तीसरा अध्याय और 10वां पद पढ़ लेंगे। परंतु प्रभु का दिन जोर की नाई आ जाएगा, उस दिन आकाश बड़ी घबराहट के शब्द से जाता रहेगा, और तक बहुत ही तक होकर पिघल जाएगी, और पृथ्वी और उस पर के नाम जल जाएंगे। ठीक है, तो पहली बात हमने क्या देखी? प्रभु यीशु मसीह आने वाले हैं, वो इस पद में भी क्लियर है ना, स्पष्ट है। उसके बाद दूसरी बात क्या है जो भविष्य में होने वाली है? हाँ, धरती का नाश हो जाएगा। धरती और क्या लिखा आखिरी सेंटेंस में? धरती और उस पर के सब काम जल जाएंगे। तो एक बात जो हम विश्वास करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह लौट कर आएंगे। दूसरी बात जो हमें बाइबल में बताई गई है और जो हम विश्वास करते हैं वो ये है कि धरती और उस पर के सब काम पिघल जाएंगे। जो दिख रहा है, जो इमारतें दिख रही हैं, हम ये उस टाइम पे भी हमने अध्ययन में सीखा था। जो दिख रहा है, इमारतें दिख रही हैं, गाड़ियां दिख रही हैं, और इवन पेड़ पौधे, सब कुछ जो अभी हमें दिख रहा है, जैसा हमें दिख रहा है, सब जल जाएगा, सब नाश हो जाएगा, सब खत्म हो जाएगा। और यूहन्ना इसी इसी बारे में यूहन्ना भी कुछ बोलता है। वो भले ही भविष्य के उस रूप में नहीं बोलता, लेकिन वो एक प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस जो कि भविष्य में खत्म हो जाएगा। वो है पहला यूहन्ना 2:17, जहां पे हमने पिछली बार एंड किया था। पहला यूहन्ना 2:17। और उसकी अभिलाषाएं दोनों मिटते जाते हैं। संसार और उसकी अभिलाषाएं दोनों मिटते जाती हैं। तो पतरस बोलता है कि धरती और उस पर के सब काम जल जाएंगे, संसार और उसकी अभिलाषाएं सब मिट जाएंगी, है ना। जो धरती धरती पे जो चीजें दिख रही हैं, जो फिजिकल चीजें हैं, जो मटेरियल चीजें हैं, वो तो जल जाएंगी ही। संसार या फिर सांसारिकता सांसारिकता जो हमारे अंदर है, और संसार की अभिलाषाएं जो हमारे अंदर हैं, वो भी मिट जाएंगी। ऐसा कैसे होगा? एक एग्जाम्पल के रूप में देखते हैं। अगर ये जो टाइटैनिक में लोग यात्रा कर रहे थे, वो इंग्लैंड से न्यूयॉर्क जा रहे थे, है ना, यूके से अमेरिका जा रहे थे। उनके मन में ये था कि वहां जाके कुछ सोच रहे होंगे, कुछ बिजनेस करेंगे, कुछ सोच रहे होंगे, कुछ लोगों से मिलेंगे, कुछ कुछ अ, अ, शायद कुछ सोच रहे होंगे कि कुछ अनैतिक काम करने का सोच रहे होंगे, कुछ शायद अपने देखने जा रहे होंगे, अपने आंखों की अभिलाषा या फिर खूबसूरती या पाप भरी खूबसूरती भी शायद देखने की इच्छा से जा रहे होंगे। कुछ शायद इस घमंड में कि मैं इसमें यात्रा कर रहा हूँ, जा रहे होंगे, है ना। मैं इस टाइटैनिक में मैं यात्रा कर सकता हूँ, इस घमंड में भी जा रहे होंगे। तो ये लोग जब जा रहे थे, तो इनके अंदर सांसारिकता और संसार की अभिलाषाएं रही होंगी। लेकिन आप क्या सोचते हैं, जब ये जहाज डूब रहा था, तो ये अभिलाषाएं तब भी थी क्या मन में? मतलब आप अगर एक जहाज में डूब रहे हैं, तो हम सोचेंगे कि मैं बस बच जाऊं, उसके बाद मैं इस अनैतिक काम को कर सकता हूं, या फिर मैं बस बच जाऊं तो मैं बस जाके व्यभिचार करूंगा, या बस मैं बच जाऊं तो मैं जाके बिजनेस करके पैसे कमाऊंगा? कोई सोच रहा होगा कि उस टाइम पे संसार की अभिलाषाएं तब तब अंत हो गई, क्योंकि तब क्या दिख रहा है? तब जीवन और मृत्यु दिख रही है ना। तब हमारे सामने न्यूयॉर्क या फिर वहाँ की सुंदरताएं, या फिर वहाँ की पाप जो कर सकते हैं, प्रलोभन,
या फिर हमारा घमंड कि हम इस जहाज में यात्रा कर रहे हैं, इतने पैसे की टिकट लेकर यात्रा कर, वो सब तब अंत हो जाता है। वो सारी अभिलाषाएं, वो डिजायर्स जिसके लिए वो जा रहे थे, वो अंत हो जाता है। क्यों? क्योंकि तब डूब रहे हैं, तब संसार खत्म हो रहा है। अगर प्रकाशित वाक्य उसका 6ठा अध्याय निकालें, प्रकाशित वाक्य उसका 6ठा अध्याय और उसका 15 से लेके 17 तक कोई भाई पढ़ लें। और पृथ्वी के राजा और प्रधान और सरदार और धनवान और सामर्थी लोग और हर एक दास और हर एक स्वतंत्र पहाड़ों की खोह में और चट्टानों में जा छिपे और पहाड़ों और चट्टानों से कहने लगे कि हम पर गिर पड़ो और हमें उसके मुंह से जो सिंहासन पर बैठा है और मेमने के प्रकोप से छिपा लो, क्योंकि उनके प्रकोप का भयानक दिन आ पहुंचा है। अब कौन ठहर सकता है? जब मेमने का प्रकोप आया तो राजा महाराजा, है ना, सेनाओं के सेनापति और अमीर और दास और गरीब, है ना, सब लोग क्या कर रहे हैं? सब लोग भाग रहे हैं। यहाँ लिखा है क्या कि सब लोग तब भी अपने कामों में लगे हुए थे, या फिर सब लोग तब भी अपने कमाई या अपने जो भी पाप है उसमें पड़े हुए थे? वहां लिखा है कि सब लोग, है ना, अमीर हो, गरीब हो, राजा हो चाहे दास हो, सेना का कोई सैनिक हो या सेनापति हो, सब लोग भाग रहे हैं, छिप रहे हैं। तब चला गया, सांसारिक अभिलाषाएं चली गई। अभी तो मिटती जा रही हैं लिखा है, लेकिन एक दिन मिट जाएंगी। तो दूसरी भविष्यवाणी ये है कि, पहली भविष्यवाणी ये है कि प्रभु यीशु मसीह आने वाले हैं, और जब प्रभु यीशु मसीह आएंगे तो क्या होगा? संसार के धरती के सब काम जल जाएंगे और संसार की सारी अभिलाषाएं मिट जाएंगी। तो ये दो भविष्यवाणी हैं जो प्रभु का वचन हमें बताता है और जो सच होंगे। अब जैसा कि पतरस ने भी कहा, पतरस ने क्या कहा? इसके प्रत्युत्तर में क्या होना चाहिए? तुम्हारा चाल चलन पवित्र हो, है ना, लिव। इसके 11वें पद को पढ़ लेंगे, दूसरा पतरस 3:11। तो जबकि ये सब वस्तुएं इसी रीति से बिगड़ने वाली हैं, तो तुम्हें पवित्र चाल चलन और भक्ति में कैसे मनुष्य होना चाहिए? तुम्हें पवित्र चाल चलन और भक्ति में रहना है ना। प्रभु ने अपना वचन, अपनी भविष्यवाणी हमें इसलिए बता रखी है ताकि हम पवित्र जीवन जिएं, ताकि हमारा चाल चलन पवित्र हो, ताकि हम जिस प्रभु ने हमें ये सब बताया है उसके प्रति एक भक्ति का जीवन जी सकें। प्रभु ने हमें जब ये सारी चीजें रिवील करके दी हैं तो हमारा ये कर्तव्य बनता है कि हम पवित्र चाल चलन और भक्ति में जिए। दूसरी बात है, यूहन्ना क्या कहता है इस विषय में? 2:17, पहला यूहन्ना 2:17। संसार और उसकी अभिलाषाएं दोनों मिटते जाते हैं, पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वो सर्वदा बना रहेगा। क्या लिखा है? संसार और संसार की अभिलाषाएं तो मिटती जाती हैं, पर जो परमेश्वर की इच्छा में चलता है ना, ये सब मिटने वाला है, ये सब खत्म होने वाला है। धरती और धरती के सब काम जलने वाले हैं। पवित्र चाल चलन और भक्त वो होता है जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है, जो परमेश्वर की इच्छा में रहता है ना। हमारे इच्छाएं बहुत सारी होंगी, हमारी मानुषिक सोच में कई चीजें, अच्छी इच्छाएं भी होंगी, लेकिन उन सब में परमेश्वर की इच्छा को जानकर जब हम चलते हैं तो हम सुरक्षित रहते हैं ना। परमेश्वर ने हमें भविष्यवाणी सारी बताकर, प्रभु चाहता है कि हम अपना भरोसा प्रभु के हाथ में दे दें। प्रभु ने हमें हर छोटी डिटेल नहीं बताई कि कल ये होगा, परसों ये होगा, और इस इतने दिनों बाद प्रभु आ जाएंगे और फिर उसके बाद ये धरती जल जाएगी। प्रभु ने हर छोटी बात नहीं बताई, लेकिन प्रभु ने
ये बता दिया कि ये तो होगा। प्रभु ने बता दिया कि टाइटैनिक तो डूबने वाली है, लेकिन तुम्हें कैसे सतर्क रहना है ना। प्रभु ने हमें बताया है कि शायद इसको ऐसे देखा जाए कि टाइटैनिक तो डूबने वाली है। मैंने कहा कि 1500 लोग, 2200 लोगों में से 1500 के करीब लोग मारे गए। शायद वो 700 लोग हम हो, है ना, बस एग्जाम्पल के रूप में ले रहा हूँ। प्रभु हमसे चाहता है कि क्योंकि हम जानते हैं कि हम उस 700 लोगों में से हैं, तो हमारा कितना थैंकफुलनेस होना चाहिए प्रभु के प्रति, कितने धन्यवादी होने चाहिए हमें प्रभु के प्रति, है ना। ये जान लेना कि टाइटैनिक डूब रहा है, ये जान लेना कि मैं डिजर्व नहीं करता लेकिन मैं उस जहाज में हूं, और ये जान लेना कि मैं बिल्कुल डिजर्व नहीं करता कि मैं ना मारा जाऊं, मैं बच जाऊं, लेकिन 1500 से ऊपर लोग मारे जाए, उसमें बच्चे भी थे ना। आगे भी हम जानते हैं कि जब ये दुनिया खत्म होगी तो सिर्फ कुछ चुनिंदे लोग या कुछ चुनिंदे धर्म के लोग नहीं बच जाएंगे या मर जाएंगे। जो प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं वो बचेंगे, बाकी सब नाश होने वाले हैं। उसमें शायद टीनेजर्स होंगे, बुजुर्ग अवस्था में अपाहिज हालत में बेड पे पड़े हुए लोग भी होंगे, लेकिन हमने कुछ नहीं किया कि हम बच जाए। प्रभु ने हमें बचाया, प्रभु ने हमें भविष्यवाणी दे दी कि ये होने वाला है, और प्रभु ने हमें दिखा दिया कि हम बचेंगे। प्रभु के नाम की महिमा हो। इसलिए हमारा कर्तव्य बनता है कि हम पवित्र जीवन जिए, भक्ति का जीवन जिए, है ना। उसके बाद तीसरी भविष्यवाणी पे हम आते हैं, उसके 18वें पद को पढ़ेंगे, पहला यूहन्ना 2:18। तो लड़कों, ये अंतिम समय है, और जैसा तुमने सुना है कि मसीह का विरोधी आने वाला है, उसके अनुसार अब भी बहुत से मसीह विरोधी उठ खड़े हुए हैं। इसलिए हम जानते हैं कि यह अंतिम समय है। तीसरा भविष्यवाणी क्या है जो हम इस भाग में पढ़ते हैं? मसीह विरोधी रहेगा, मसीह विरोधी आएगा, है ना। अगर हम विश्वास करते हैं कि मसीह आने वाले हैं, अगर हम विश्वास करते हैं कि संसार का अंत होने वाला है, तो ये भी विश्वास करना है कि मसीह विरोधी भी आएगा, है ना। मसीह विरोधी, मसीह विरोधी का क्या मतलब है? विरोधी का क्या मतलब होता है? विपरीत, है ना। अगर मसीह ऐसा है तो उसका एग्जैक्ट ऑपोजिट मसीह विरोधी है या विपरीत है। एक एग्जाम्पल के रूप में, अगर एक चुनाव में एक पद के लिए दो लोग लड़ रहे हैं, और समझ लीजिए कि प्रधानमंत्री का चुनाव है, और एक व्यक्ति ऑलरेडी प्रधानमंत्री है, वो अगले टर्म के लिए लड़ रहा है, और एक दूसरा उसका विरोधी उनके सामने खड़े हैं, वो भी उसी पद के लिए लड़ रहे हैं। ऑलरेडी एक प्रधानमंत्री है, वो उसी पद को बनाए रखने के लिए लड़ रहे हैं, और दूसरा व्यक्ति उसके विरोध में लड़ रहा है। तो इससे समझ आता है कि विरोधी का मतलब जो उस पद की आशा रखता हो जो उसके पास अभी है नहीं, है ना। वो उस पद की आशा रख रहा है या उसके लिए लड़ रहा है जो उसके पास अभी है नहीं। उसके लिए वो क्या क्या करेगा? वो बोलेगा कि मैं भी तुम्हें इन सब समस्याओं से बचा सकता हूँ, मैं भी तुम्हें सुकून दे सकता हूँ, मैं भी क्या रोटी कपड़ा मकान तुम्हें तुम्हारे पास पहुंचा सकता हूँ, मैं भी जीने के जीवन के लिए जो जरूरी है उस सब के दाम कम कर सकता हूँ, तो मैं भी ये कर सकता हूँ। ये एक दावा रहेगा उस विरोधी के द्वारा, क्योंकि वो इस पद को चाहता है जहां से ये सब हो सकता है, भले ही वो ना करे। तो एक पिक्चर आपको मिल गया विरोधी का क्या मतलब है ना। मैं विश्वास करता हूँ कि आप लोगों को समझ आ रहा है, समझ आ रहा है। हाँ, तो विरोधी जो एक पद की आशा में किसी से लड़ रहा हो। दूसरा ये कि ये विरोधी जब लड़ता, ये विरोधी इस पद के लिए लड़ रहा है ना। एक पद पाने के लिए वहां है वो, और दूसरा वो उस पद पाने के लिए लड़ाई भी कर रहा है। भले ही हम चुनावों में मुक्का मुक्की या हाथापाई नहीं देखते, लेकिन हम देखते हैं कि वो अपने बातों के द्वारा दूसरे को नीचा करके दिखाने की कोशिश करता है, और अपनी महिमा दिखाने की कोशिश करता है कि मैं कितना अच्छा हूँ। तो एक
एक बातों के द्वारा एक लड़ाई को हम एक चुनाव में देखते हैं। लेकिन मसीह विरोधी के बारे में लिखा है कि वो पहले तो वो सबको बताएगा। वो एक व्यक्ति होगा। अगर आप लोग मसीह विरोधी या एंटी क्राइस्ट के बारे में नहीं जानते हैं, तो एंटी क्राइस्ट एक व्यक्ति होगा, वो एक इंसान ही होगा जो लोगों से कहेगा कि वो उनका मसीहा बन सकता है। वो लोगों को उम्मीद देगा कि वो भी उनको समस्याओं का समाधान दे सकता है, वो भी उनकी जरूरतों को पूरी कर सकता है। ये उसका, और वो ऐसा जताएगा जैसे कि वो भी शांति, उस पूरे संसार में शांति ला सकता है। वो ऐसा जताएगा। ऐसा एक व्यक्ति है मसीह विरोधी। दूसरा, वो मसीह के विरुद्ध में, मसीह के लोगों के विरुद्ध में भी आक्रमण करेगा, लड़ाई करेगा, है ना। हम जानते हैं कि जब दो लोग चुनाव में लड़ रहे होते हैं तो ग्राउंड लेवल पे, है ना, निचली स्तर पे लोग लड़ रहे होते हैं। सच में अगर हम देखें तो कहीं जैसा मैंने बोला, ये दो व्यक्ति तो शायद बातों में लड़ रहे होंगे, नीचे मगर हाथापाई भी हो रही होगी, है ना, मुक्का मुक्की भी हो रही होगी ग्राउंड लेवल पे। बहुत कई बार बहुत बुरी चीजें भी होती हैं, हत्याएं भी हो सकती हैं। तो मसीह और जो मसीह विरोधी है, वो मसीह के प्रति, मसीह के पद को चाहने वाला एक व्यक्ति है। मसीह विरोधी मसीह के पद को चाहने के लिए या रखने के लिए लड़ने वाला एक व्यक्ति है। मगर इसमें सबसे अच्छी बात क्या है पता है? जब अगर हम पार्लियामेंट में देखें तो ऑपोजिशन ज्यादा स्ट्रांग होता है या जो रूलिंग पार्टी होती है, कौन ज्यादा मजबूत होता है, ताकतवर होता है? रूलिंग पार्टी, है ना। तो ये हमारे लिए सबसे बड़े समाधान की बात है, या फिर सबसे आनंद की बात है कि विरोधी है, विरोध भी होगा, लेकिन ज्यादा शक्तिशाली और ताकतवर हमारा मसीह है ना। ऑपोजिशन है, लेकिन हम उस रूलिंग पार्टी के भाग हैं। हम उस मसीह के चेले हैं या शिष्य हैं जो गवर्नमेंट को अपने शोल्डर पे लेके चलता है। यशायाह में अपने कंधों पे लेके चलता है। यशायाह में उस पद को भी हम पढ़ते हैं। हम प्रभु का धन्यवाद हो कि हम, भले ही विरोध होगा, भले ही विरोधी आएगा, भले ही इस संसार में अभी भी हम देखते हैं कि समस्याएं आती हैं, कलीसियाओं में सताओं का सामना करना पड़ता है। पतरस में हमने सीखा, दुखों को उठाना पड़ेगा, विरोध होगा। लेकिन प्रभु का धन्यवाद कि विरोधी कभी भी उस सरकार को, परमेश्वर के इस अधिकार को हरा नहीं सकता। चाहे वो जितने अपनी महिमा को दिखाने की कोशिश कर ले, चाहे वो जितना स्टेज पे खड़े होकर अपने लोगों को समाधान देने की या फिर लोगों को आशा देने की कोशिश कर ले, जीत सिर्फ प्रभु यीशु मसीह की होगी, परमेश्वर की होगी। और ये भी परमेश्वर के वचन में लिखा है, ये भी एक भविष्यवाणी है, ये भी एक प्रॉमिस है, तो परमेश्वर के नाम की महिमा हो। लेकिन यूहन्ना सबसे चाहता है, हमसे चाहता है कि हम समझे कि विरोधी आएगा, मसीह विरोधी आएगा। और उसके बाद उस पद में लिखा है कि 18वां पद फिर से पढ़ लेंगे। लड़कों, ये अंतिम समय है। और जैसा तुमने सुना है कि मसीह का विरोधी आने वाला है, उसके अनुसार अभी बहुत से मसीह के विरोधी उठे। तो धन्यवाद भाई। जैसे मसीह विरोधी आने वाला है, वैसे ही अब भी बहुत से मसीह विरोधी उठे हैं। तो मसीह विरोधी आएगा, मसीह भी आएगा। मसीह विरोधी के आने से पहले बहुत से और भी मसीह विरोधी उठेंगे, है ना। मसीह के आने से पहले अगर कलीसिया यहाँ है, तो कलीसिया को परेशान करने के लिए मसीह विरोधी ने भी अपने लोगों को यहाँ तैयार करके रखा है। यूहन्ना का हमसे इस पत्री को लिखने का उद्देश्य है कि हम समझें कि ये एक सच्चाई है, इसको हम अनदेखा ना करें, या फिर इसको हम ये ना सोचें कि मुझे तो कुछ नहीं होगा, या फिर मैं इतना तो जानता हूं कि मैं इनको टैकल कर सकता हूँ। यूहन्ना कहता है कि सचेत रहो, या बी कॉश, सतर्क रहो। क्यों? क्योंकि मसीह विरोधी तो आएगा, और उससे पहले बहुत से मसीह विरोधी उठ चुके हैं ना। और एक और बात का जो यहाँ पे मेंशन है, अंतिम घड़ी,
अंतिम घड़ी लिया, अंतिम समय। अंतिम समय, अंतिम समय मतलब ये पहली सदी में ये पत्री लिखी जा रही है, यूहन्ना लिख रहा है। इसका मतलब ये नहीं कि तब ये सब हो गया। अंतिम समय मतलब प्रभु यीशु मसीह के पहले आगमन और दूसरे आगमन के बीच का जो समय है, वो पूरा मिला के हम उसको अंतिम समय मान सकते हैं। तो ये अंतिम समय है, और इस अंतिम समय में यूहन्ना कहता है कि मसीह विरोधी तो आएगा, उससे पहले कई मसीह विरोधी भी उठ खड़े होंगे। ये मसीह विरोधी क्या करते हैं? आपको क्या लगता है मसीह विरोधी क्या करते हैं? जिन मसीह विरोधी के बारे में लिखा है, झूठी शिक्षा है ना। मसीह विरोधी अर्थात झूठे शिक्षक, फॉल्स टीचर्स। कलीसिया को खड़े रहने के लिए सबसे जरूरी है कि सच्ची शिक्षा क्या है समझे, है ना। हम सब सच्ची शिक्षा को समझ पाएंगे या याद रखेंगे तो हम झूठी शिक्षा को पहचान पाएंगे, झूठे शिक्षकों को पहचान पाएंगे, है ना। और ये शिक्षा या फिर ये डॉक्ट्रिन्स जो प्रेरितों ने हमें पत्रियों के द्वारा दी हैं, ये डॉक्ट्रिन्स हैं, ये शिक्षाएं हैं जो कलीसिया के नींव है ना, कलीसिया की फाउंडेशन है, या फिर कलीसिया के जड़ हैं। अगर जड़, और ये जो मसीह विरोधी होते हैं वो जड़ को ही अटैक करते हैं। उनको पता है कि ऊपर से एक डाली को तोड़ लेने से इस पेड़ में कुछ नहीं होगा, ये थोड़ी हानि पहुंचेगी बट पेड़ फिर भी चलता रहेगा। वो क्या, वो नींव जो शिक्षाएं हैं जो हमें सिखाया गया है उन पे अटैक करते हैं। उन एक एक करके छुपे रीति से झूठे शिक्षाओं को बताते हैं। कई बार कुछ लोग ऐसा बोलते हैं, कुछ शिक्षाएं ऐसी हैं कि प्रभु यीशु मसीह, यीशु करके एक व्यक्ति था, उसमें एक आत्मा आई तो वो प्रभु बन गए। उनके ईश्वरत्व को नहीं मानते, थोड़े समय के लिए वो आत्मा आई और उसके बाद मृत्यु से पहले चली गई। ऐसी सब बातें, ऐसी सब झूठी बातें, याद रखेंगे ये झूठ है ना। ये ऐसी झूठी बातें बातों बातों में हमारे पास पहुंचाने की कोशिश करते हैं। हमारी नींव ये तो सबसे बेसिक है हमारे विश्वास के लिए कि प्रभु यीशु मसीह जो परमेश्वर के पुत्र हैं वो हमारे लिए मरे। अगर हम यही मानना छोड़ दें कि वो परमेश्वर के पुत्र नहीं है, तो हमारी विश्वास या हमारे बदले में प्रभु की मौत, तो एक दूसरा इंसान हमारे लिए मर गया तो हमारा उद्धार नहीं हो सकता। हमारे नींव पे, हमारे जड़ पे ये मसीह विरोधी अटैक करते हैं। और ये ऐसा क्यों कर पाते हैं? अगर हम 19वें पद में देखें, वो इसलिए है क्योंकि वो हम में से थे। 19वें पद को पढ़ें। वे निकले तो हम ही में से हैं, पर हम में के थे नहीं। वो निकले तो हम ही में से हैं पर हम में के हैं नहीं, मतलब असली में हमारे साथ तो थे नहीं, है ना। बेसिकली हम क्या विश्वास करते हैं उससे समझ आता है कि हमारा जीवन कैसा जा रहा है ना। हम क्या विश्वास करते हैं उससे समझ आता है कि हम क्या, हमारा नया जन्म हुआ है कि नहीं, है ना। हमारा नया जन्म हुआ होगा, हमारा हम अगर हमारे जीवन से समझ आएगा कि हमारा नया जन्म हुआ है कि नहीं। प्रभु सहायता करिए जब मसीह विरोधी आते हैं इनको हम पहचान सकें, है ना। आजकल मसीह विरोधी, जैसा शैलेश भैया ने पिछली बार बताया था, कुछ समय पहले जब हम इस बात पे अध्ययन कर रहे थे तो भैया ने बताया था कि आजकल इतने माध्यम हैं मसीह विरोधियों के हमारे दिमाग में घुसने के लिए। एक एग्जाम्पल है यूट्यूब, है ना। यूट्यूब पे हम क्या मैसेजेस सुनते हैं, किन गीतों को सुनते हैं। मैं बचपन में एक ग्रुप है हिल सॉन्ग्स करके, उनके गाने सुनता था, है ना। और मेरे को कुछ विश्वासी भाइयों ने ही कुछ गाने मेरे पेन ड्राइव में डाल के दिए थे कि मतलब अच्छे गाने करके, और शायद उनको भी नहीं मालूम था। लेकिन उनके गीतों में अब जब उनके बारे में बहुत सारी चीजें बाहर आ रही हैं, उनके जो प्रोग्राम करने के तरीके हैं, उनके प्रोग्राम्स में
जो बेसिकली प्रभु का नाम नहीं होता, प्रभु के ईश्वरत्व को नहीं मानते, बस यू करके और एक दो सेंटेंसेस को बार बार रिपीट करते रहते हैं, और बहुत दिमाग पे बहुत इम्पैक्ट पड़ता है उनके गाने के तरीके से, उनके म्यूजिक से बहुत एक इमोशनल एक अपलिफ्टमेंट मिलता है, या फिर इमोशनल भावनात्मक एक भावना रोमांच मिलता है। और कई बार मतलब बहुत टचिंग लिरिक्स भी हैं, बट मैं जब उन गानों को सोचता हूँ तो उनमें कुछ था ही नहीं। मतलब हम जो गीतों को गाते हैं अपनी कलीसिया में, उनमें सब प्रभु के बारे में या प्रभु की हमारे आत्मिक जीवन के बारे में बातें होती है। ये अ, बहुत मतलब ये बाहरी रूप से देखा जाए तो सब लोग इसको क्रिश्चियन एक ग्रुप मानते हैं, इसको एक इंडिपेंडेंट चर्च होके मानते हैं, और बहुत लोग इनके साथ कोलैबोरेट करके और भी लोग प्रोग्राम्स करते हैं, लेकिन सच में ये मसीही है ही नहीं। अगर उनकी नींव देखा जाए तो कुछ नहीं है वहां पे। कई बार स्त्रियां शिक्षाएं देती हैं, कई बार उनके स्टेजेस पे अजीब से आप भली सर्च ना करें, मैं बता देता हूँ, आप देखने ना जाएं उसको, लेकिन अजीब से बहुत ही डिमोनिक टाइप कुछ चीजें उनके स्टेज पे होती हैं, बहुत शैतान के एक प्रभाव वाली कुछ चीजें। हिलसॉन्ग यूनाइटेड आप अगर सर्च करें तो क्रिश्चियन एक ऑर्गेनाइजेशन के नाम से जाना जाता है। तो ऐसा ऐसा है, हम क्या सुन रहे हैं, है ना, हम क्या मैसेजेस सुन रहे हैं। बहुत से प्रीचर्स हैं जो इस दुनिया में जाने माने हैं, है ना। एक एक व्यक्ति है, मैं उसका नाम उस व्यक्ति का नाम भूल रहा हूँ, लेकिन उस व्यक्ति जैसे हम अब जब ये नोटिस करते हैं, वो सब चीजों में प्रभु प्रभु करके बोलते तो हैं, लेकिन उनके कंटेंट या तो कमाई का होता है, या तो ये बताना होता है कि क्योंकि तुम परमेश्वर के बच्चे हो तो तुम भी छोटे छोटे परमेश्वर हो, यू आर लिटिल गॉड्स। ऐसी शिक्षाएं कि तुम भी कुछ भी कर सकते हो क्योंकि तुम भी परमेश्वर के छोटे छोटे परमेश्वर हो तुम भी। ऐसी सब झूठी शिक्षाएं देने वाले लोग हमारे बीच में हैं, और हम इनको सुन रहे हैं, और हमें लगता है कई बार हम जो एकदम रोमांचित हो जाते हैं, है ना। वहां पे जो लोग हैं उनके एक्साइटमेंट को आप देखना, अगर आप मत देखिए, लेकिन मैंने कुछ कुछ चीजें देखी थी, इसलिए मैं आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ। प्रभु हमें इन सब से सुरक्षित रखे, है ना। हम जब ऐसी चीजों को देखते हैं तो हम अपने से परिपक्व भाइयों के साथ शेयर करें या पूछें कि क्या ये सही है, क्या मुझे इस व्यक्ति के मैसेजेस को आगे सुनना चाहिए। कुछ लोगों के मैसेजेस में या प्रचार में कई बार एक अच्छा कंटेंट रहता है बीच में। एक व्यक्ति का एक मैसेज था जिसने मैं जब पापा के ट्रांसप्लांट के बाद का समय था, तो एक एक भाग था उसमें जो बहुत उस समय मेरे को बहुत अच्छा लगा, बहुत जरूरी एक वचन जैसा लगा मेरे को। लेकिन भले ही वो मेरे को उस समय अच्छा लगा, आज मैं बोलूंगा कि उस व्यक्ति को ना सुने, उस व्यक्ति के मैसेजेस ना सुने। मेरे को किसी ने वो उतना ही क्लिप भेजा था, इसलिए मैंने वो उतना ही सुना था, और इसलिए मेरे को बैकग्राउंड नहीं मालूम था। प्रभु हमारी सहायता करे, है ना। हमें बहुत सतर्क रहने की जरूरत है। हमारे बहुत इजीली हम हमारे अंदर ये सारे झूठी शिक्षाएं आ सकती हैं, और ये झूठी शिक्षाएं ना खतरा बताऊं कब करती हैं कि हम शायद सुन रहे हों, हम शायद परिपक्व हों, हम शायद सुन के समझ जाएं कि ये तो झूठ है, लेकिन हो सकता है कि हमारे बच्चे या हमारे से छोटे या हमारे से तो नए विश्वासी हमारे साथ हों, या उनके पास ये शेयर हो जाए, तो उनपे एक डाउट, एक प्रश्न चिन्ह उनके जीवन में बन सकता है। बहुत से यंगस्टर्स हैं जो सवालों सवालों पे हैं, एक एक सवालों की वजह से वो प्रभु से दूर हो गए हैं, है ना। हम नॉर्थ में हो चाहे साउथ में हो, चाहे इंडिया में हो चाहे यूएस में हो, बहुत सारे डाउट्स आ गए लोगों के मन में। क्यों? क्योंकि ये जो मसीही अपने आप को मसीही बोलने वाले लोग हैं, उनके कार्य ऐसे हैं, उनकी बातें ऐसी हैं, उनकी बातें आपको एक फॉल्स होप देने वाली बातें हैं। प्रभु हमारी सहायता करें, हम सुरक्षित रह सकें, है ना। हम समझें कि मसीह विरोधी तो आएगा, और उससे पहले बहुत से मसीह विरोधी उठ खड़े होंगे। उसके बाद
उसमें जो 19वें पद को फिर से पढ़ लेंगे। वे निकले तो हम ही में थे, पर हम में से थे नहीं, क्योंकि यदि अवश्य होते तो हमारे साथ ही होते। पर निकल पर निकल इसलिए गए कि यह प्रकट हो कि वे अब सब हम में के नहीं है। हो सकता है कि ये जो झूठे शिक्षक हैं वो एक समय पे हमारे साथ या कली सच्चे विश्वासियों के झुंड के साथ एसोसिएटेड हो या उनके साथ चलते हों या रहने वाले हों, और हो सकता है कुछ समय बाद वो वहाँ से छोड़ के चले जाएं या हमें बाद में पता चले कि वो एक झूठा उपदेशक बन गया है, झूठे उपदेशक बन गए हैं। परमेश्वर की संगति में परमेश्वर ने जो स्थापित कलीसिया है उनके साथ बना रहना, उनके साथ बने रहना एक पहचान है कि हमने सच में नया जन्म पाया है ना। कलीसिया में कमियां हो सकती हैं, कलीसिया इंसानों के एक झुंड है ना, मनुष्यों का एक झुंड है। कलीसिया में कमियां हो सकती है, लेकिन उन कई बार उन कमियों को या फिर ये परफेक्ट नहीं है करके लोग चले जाते हैं और झूठे चीजों में फंस जाते हैं और एंड में वहां पे इस तरह से फंस जाते हैं कि वहां से निकल नहीं पाते। तो एक पहचान की प्रभु के साथ, प्रभु की कलीसिया के साथ संगति में रहने वाला एक व्यक्ति सच में नया जन्म पाया हुआ एक व्यक्ति है। मगर दूसरी बात, ऐसा नहीं है कि जो व्यक्ति हमेशा संगति में है मृत्यु तक वही प्रभु के साथ वही नया जन्म पाया हुआ है। कई बार पिछड़ाव की स्थिति आती हैं, कई बार कुछ भाई बहन शायद कुछ क्षण के लिए दूर हो जाते हैं, लेकिन वो मतलब उसका मतलब ये नहीं है कि अब वो झूठे विश्वासी या झूठे उपदेशक बन गए हैं या झूठे विश्वासी बन गए हैं, है ना। तो बेसिकली इस वर्स में ये है कि प्रभु हमारी पहचान, हम विश्वास में हैं, हमारा नया जन्म हुआ है। वो हमने पिछली बार भी देखा था निकोदेमस के जब हम दिनेश भाई के यहाँ मिले थे, कि हमारी पहचान ये है कि हम एक दूसरे से कितना प्रेम करते हैं, हम मसीह की संगति को कितना प्रेम करते हैं। क्या हम यहाँ पे कमियां ढूंढते रहते हैं और यहाँ से निकलने की चाह रखते हैं, या हम कमियों के साथ एक दूसरे से प्रेम करते हैं। मसीह की संगति में बने रहना, कलीसियाई संगति में बने रहना एक विश्वासी की पहचान है, और उसका ऑपोजिट कई बार एक झूठे विश्वासी या झूठे शिक्षक की पहचान है। उसका 20वां पद भी पढ़ लेंगे। और तुम्हारा तो पवित्र पवित्र से अभिषेक हुआ है और तुम सब कुछ जानते हो। तुम्हारा उस पवित्र से अभिषेक हुआ है। जो व्यक्ति नया जन्म पा चुका है वो, इसमें यूहन्ना लिखता है कि तुम सब जानते हो। उसका मतलब ये नहीं है कि तुम इस दुनिया की सारी बातें जानते हो, तुम ज्ञान में सबसे परफेक्ट हो, तुम्हें सब कुछ समझ आ जाएगा, तुम सबसे उत्तम हो, ये नहीं। उसका मतलब है कि जो व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह को जानता है या फिर जो व्यक्ति का नया जन्म हुआ है, वो व्यक्ति उस सत्य को समझ पाया है ना। बहुत से फिलोसोफर्स, बहुत से आ, आ, हाँ, दार्शनिक, इंटेलिजेंट, बहुत से बुद्धिमान ज्ञानी लोग इस दुनिया में रहे हैं ना। पहला कुरिन्थियों पहला अध्याय हम पिछले संडे को उसमें मनन कर रहे थे। बहुत से ज्ञानी और समझदार और टेक्नोलॉजिकली बहुत साउंड लोग और बहुत बड़े साइंटिस्ट लोग इस दुनिया में रहे हैं, लेकिन इस सत्य को नहीं पहचान पाए हैं कि परमेश्वर कौन है, प्रभु यीशु मसीह कौन है, और इस सत्य को कि टाइटैनिक डूब रही है ना, प्रभु यीशु मसीह आने वाले हैं और ये दुनिया नाश होने वाली है और हम सब उसके साथ नाश हो सकते हैं, इस बात को नहीं पहचान पाए हैं। मगर हम लोग इस सच और गलत में क्यों पहचान कर पाते हैं? इसलिए नहीं कि हम में कुछ अलग खासियत है, इसलिए क्योंकि हमारा अभिषेक हुआ है। क्या लिखा है उसमें फिर से एक बार पढ़ लेंगे 20वें पद को। बट और तुम्हारा तो
उस पवित्र से अभिषेक हुआ है और तुम सब कुछ जानते हो। उस पवित्र से अभिषेक हुआ है ना। हम इस बाइबल को पढ़ते हैं, मैं पढ़ता हूँ, आप पढ़ते हैं, हम अलग अलग सत्यों को एक ही समय पर समझ पाते हैं, है ना। अगर आप एक अविश्वासी को ये बाइबल दें, वो शायद इसको एक, मैंने पिछली बार ही बोला था, इंदिरा गांधी ने इस बाइबल को पढ़ा है, महात्मा गांधी ने इस बाइबल को पढ़ा है ना। इसको इसको इतने डीपली कौन समझ पाते हैं? हम मूर्ख समझ पाते हैं। हमें टेक्नोलॉजी समझ नहीं आती, हमें कई बार बहुत सारी साइंटिफिक चीजें समझ नहीं आती, हम बहुत सारे फॉर्मूलाज को हम सॉल्व नहीं कर सकते। बहुत बुद्धिमान लोग हैं, हमारा आईक्यू शायद डबल डिजिट्स में होगा, हम मूर्ख होंगे इस दुनिया के स्टैंडर्ड में। लेकिन क्योंकि हम पर इस पवित्र आत्मा का अभिषेक हुआ है, हम सच्चाई को, सत्य को पहचान पा रहे हैं। प्रभु हमारी सहायता करें। हम जब सत्य को पहचान पा रहे हैं, जब हमें समझ आ रहा है कि ये 3 भविष्यवाणी हैं और ये पूरी होंगी, मसीह आएगा, सब खत्म हो जाएगा और सबसे पहले मसीह विरोधी आएगा। जब हम इन बातों को समझ रहे हैं तो हमारा चाल चलन कैसा हो, हम पवित्र जीवन जी सकें, हम भक्ति के साथ जी सकें, हम परमेश्वर की इच्छा के लिए अपने आप को सौंप सकें, हम मसीह विरोधियों को पहचानने के लिए पहचान सकें, इसके लिए अपने आप को इसके लिए मेहनत कर सकें, हम बाइबल पढ़ सकें। हम पवित्र आत्मा ने, जैसे एक बच्चा पैदा होता है तो उसके पास आँख, उसके पास कान, उसके पास मुंह, जैसे ही वो पैदा होता है उसके पास रहता है। ऐसा नहीं होता कि 1 साल बाद आंखें आ रही हैं, 2-3 साल बाद फिर मुंह आ रहा है, या फिर 5-6 साल बाद कान आ रहे हैं। उसके पास सब चीजों के साथ तैयारी होती है। उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो उस आंख, कान, नाक को कैसे यूज करता है। उसके उसके ऊपर जो पेरेंट्स पेरेंट्स उसको किस रीति से ट्रेन करते हैं ना, परिपक्व विश्वासी कैसे उस नए विश्वासी को ट्रेन करके लाते हैं, कैसा वो नया विश्वासी अपने आप को मेहनत के लिए सौंपता है कि मैं प्रभु के वचन से सीखूं। नए नाक या नया कान या नया आंख नहीं मिलेगा, 1-1 साल में एक ही चीज, सब तैयारी के साथ हमें नया जन्म मिलता है। प्रभु हमारी सहायता करे। जो नया जन्म मिला है उसको हम प्रभु के बारे में और सीखने में और समझने में और इन सच्चाइयों को गहराई से जानने में हम खर्च कर सके। प्रभु हमारी सहायता करें। परमेश्वर के नाम की महिमा हो।